Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by J. Malik. I am JB Malik before you. Today, our topic is attitude, पॉजिटिव एटीट्यूड का क्या रोल है से एक सफल होने के लिए। तो लैडर ऑफ सक्सेस इन लाइफ में मैंने ये टिप्स बताई हैं, जिसमें से नीड, डिजायर एंड गोल सेटिंग का वीडियो हम पोस्ट कर चुके हैं, और आज एटीट्यूड पर हम प्रकाश डालेंगे कि एटीट्यूड क्या है और पॉजिटिव एटीट्यूड का लाइफ में सफल होने के लिए क्या महत्व है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटीट्यूड ये हम कर चुके हैं, तो अभी हमने ये करना है एटीट्यूड। एटीट्यूड ये क्या है? एटीट्यूड हम किसे कहेंगे? एटीट्यूड मीन्स द वे दैट। एटीट्यूड का मतलब क्या है? एटीट्यूड मीन्स द वे दैट यू थिंक। आपकी सोच क्या है? दैट यू थिंक और बिहेव, कैसे आप बिहेव करते हो, बिहेव इन लाइफ, कैसे आप बिहेव, फील कैसे करते हो, फील, माइंड सेट अप, माइंड, आपका माइंड सेट क्या है, माइंड सेट, फील, माइंड सेट। और माइंड सेट के साथ साथ इसमें देखिए आप क्या बिलीफ क्या है, बिलीफ क्या विश्वास करते हैं, बिलीफ, दृष्टिकोण, आपका क्या दृष्टिकोण है। देखो हर वस्तु के दो पक्ष होते हैं, तो आपका कौन सा पक्ष है? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। तो आपका आउटलुक क्या है? आउटलुक, आप कैसे चीजों को देखते हैं, आउटलुक, ये सारा एटीट्यूड का मीन। आपका सोचने का तरीका, क्या सोचते हैं, हर व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है। तो यहाँ पर एटीट्यूड पॉजिटिव लोग क्यों ही सफल होते हैं, तो मैं बताऊंगा कि एटीट्यूड दो टाइप का होता है। इट इज टू टाइप्स। एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव थॉट वाले लोग, नेगेटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव एटीट्यूड। तो पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच क्या रोल प्ले करती है जीवन में सफल होने के लिए। तो ये दो टाइप का एटीट्यूड है, सोचने का तरीका है हर व्यक्ति। तो पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड। तो पहले पॉजिटिव एटीट्यूड और फिर नेगेटिव एटीट्यूड एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। देखिए आम जीवन में हम सुनते हैं कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग हैं वो कहेंगे गिलास आधा भरा है, नेगेटिव एटीट्यूड वाले बोलेंगे आधा खाली है। वो भरे हुए की बात नहीं करेंगे, ये हमेशा ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग देखेंगे, ये डार्क साइड ऑफ ए थिंग देखेंगे। आप जैसे चंद्रमा, मून, तो ये पॉजिटिव लोग क्या कहेंगे कि कितना ब्यूटीफुल मून है, शीतल रात्रि है और सुहावना प्रकाश है। लेकिन ये कि नेगेटिव वाले लोग क्या कहेंगे, नहीं उसमें भी धब्बा है, चंद्रमा में धब्बा इनको दिखाई देगा। यानी ये वो ब्लॉट जो धब्बा है, इनकी नजर नेगेटिव, क्योंकि जो चीज इंसान खोजता है उसको वही मिलती है, इसीलिए ये लोग सफल होते हैं, ये सफल नहीं हो सकते। ये लोग स्वर्ग में भी कमियां निकाल सकते हैं, क्योंकि इनका काम है ब्राइट साइड देखना, इनका डार्क साइड। और वो क्यों बनता है ये मैं बाद में बताऊंगा।
तो ये हमेशा ब्राइट साइडों पे थिंक देखते हैं, ये नेगेटिव साइड देखते हैं। अब ये लोग जो पॉजिटिव थॉट के लोग होते हैं, ये हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं। समस्या में देखिए, हर प्रॉब्लम आती है तो उसका कोई सॉल्यूशन भी होता है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन होते हैं। दूसरी तरफ ये नेगेटिव वाले, ये एक्सक्यूजेस, बहाने बनाते हैं। बहाने बनाना, ये कहेंगे ये चीज हो सकती है, और ये कहेंगे ये नामुमकिन है। ये कठिनाई में भी अवसर ढूंढते हैं, और ये अवसरों में भी इनको कठिनाई नजर आती है। देखिए, कोविड-19 पेंडेमिक पूरी दुनिया में आया, तो यहाँ भी लोगों ने पॉजिटिव जो एटीट्यूड के लोग थे, उन्होंने अपनी स्किलनेस के जरिए उन्होंने अपनी प्रतिभाओं को चमकाया। कोई राइटर बना, कोई संगीतकार, संगीत सीखा, किसी ने योगा किया, सेहत की तरफ ध्यान दिया। लेकिन नेगेटिव थॉट वाले लोग आज तक भी वो ये कहते हैं कि कोविड गया नहीं है, उसके बाद ही देखेंगे। ये लोग प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करते, टाल मटोल नहीं करते, ये हर चीज को टाल मटोल में विश्वास करते हैं। तो पॉजिटिव लोग इसीलिए सफल होते हैं, नेगेटिव लोग असफल रहते हैं। ये है ना कि लेडर ऑफ सक्सेस में ये पॉजिटिव लोग ही सफलता पाते हैं। ये लोग जो पॉजिटिव हैं, इनके जीवन में गोल होते हैं, और गोल पर फोकस करते हैं और सफलता हासिल करते हैं। नेगेटिव थॉट वाले लोग, इनकी कोई गोल नहीं होते, ना ही इनके कोई एफर्ट्स होते हैं। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो नेगेटिव थॉट वाले लोग हैं, ये पॉजिटिव थॉट वाले लोगों की मेहनत पर भी पानी फेर सकते हैं। तो इनसे बचना होता है सफल होने के लिए, इनकी संगत को छोड़ना ही में भलाई है। तो अब देखिए, नेगेटिव थॉट में मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि एक चील का अंडा किसी कारण मुर्गी के अंडों में शामिल हो गया, और वो कुछ दिन के बाद उन्हीं के बच्चों में खेलने कूदने लगा, और वो उतना ही उड़ता था, चील का बच्चा भी उतना ही उड़ता था जितने मुर्गी के बच्चे उड़ते थे, और वो ज्यादा उड़ान नहीं भर सका क्योंकि संगत का असर था। तो मुर्गी ने जो उसको कहा कि आप चील के बच्चे हो, रहा आकाश में उड़ सकते हो, पर आप उड़ नहीं पाओगे। और वो कभी उड़ा नहीं, क्योंकि उसकी संगत मुर्गी के बच्चों में ही रही। तो एक दिन वो चील का बच्चा मर जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि संगति, नेगेटिव थॉट वाले लोगों की संगति नेगेटिव थॉट ही का जन्म देती है। अब आपने एक उदाहरण और देता हूं, आपने हाथी का बच्चा बड़ी मोटी रस्सी से बांधा जाता है ताकि वो उसको तोड़ ना सके। बचपन में जब वो बच्चा होता है तो वो खूब कोशिश करता है, लेकिन वो उसको तोड़ नहीं पाता। पूरी कोशिश वो करता रहता है, लेकिन उसको कभी तोड़ नहीं पाता। लेकिन जब वो बड़ा होता है, उसको एक हल्की रस्सी से भी बांध दिया जाए तो उसको तोड़ने की कोशिश तक नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिविटी समा चुकी है। उसने ये उसके मन ने मान लिया है कि मैं इसको तोड़ नहीं सकता। जबकि वो उस रस्सी को, ऐसी कितनी रस्सियों को तोड़ सकता है। जबकि वो हाथी का बच्चा बड़ा हो जाता है, ताकतवर होता है, लेकिन वो ताकत ही नहीं लगाता। यही नेगेटिव लोगों की जो सोच है, वो नेगेटिव लोगों की सोच ही उनको सफल नहीं होने देती, कि वो सोचते हैं कि नहीं, हमसे नहीं होगा, हम नहीं इसको कर सकते। दूसरी तरफ पॉजिटिव लोग जो हैं, उनकी सोच पॉजिटिव होती है। आपने सुना होगा कि एक बार एक कंपनी ने सेल्स एग्जीक्यूटिव को अफ्रीका भेजा, ये मैं एक बुक में पढ़ रहा था। तो उनको शूज का सेल का प्रमोट करना था। तो दोनों की 2 दिन के बाद रिपोर्ट आई। तो एक को तो जॉब से ही निष्कासित कर दिया गया, जॉब से हटा दिया गया, लेकिन दूसरे को जो पॉजिटिव थॉट वाले थे,
उनको प्रमोशन भी दिया, अच्छी सैलरी भी बढ़ाई। सिचुएशन एक है, कारण क्या हुआ? कारण ये हुआ, जो पहला व्यक्ति था नेगेटिव थॉट वाला, उसने कहा कि अफ्रीका में शूज सेल नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ जूते पहने ही नहीं जाते। इसलिए उसने, दूसरे ने क्या किया, जो पॉजिटिव वाला था, उसने रिपोर्ट भेजी कि सर यहाँ बहुत ज़्यादा स्कोप है क्योंकि यहाँ जूते नहीं पहने जाते, तो यहाँ ज़्यादा स्कोप जूते सेल का है। तो इसलिए पॉजिटिव थॉट वाले को, एग्जीक्यूटिव को कंपनी ने रिवार्ड भी दिया, सैलरी भी डबल की और प्रमोशन किया। तो देखिए सिचुएशन दोनों की एक है, लेकिन सिर्फ सोच का फर्क है। तो आपने थॉमस एडिसन का भी सुना होगा कि जब वो 67 ईयर्स के थे तो उसकी फैक्ट्री में, थॉमस एडिसन वो जिसने बल्ब का आविष्कार किया, और उसको दुनिया हमेशा याद रखेगी क्योंकि उसने बल्ब का आविष्कार ऐसे नहीं किया। बल्ब का आविष्कार करने में उन्होंने 10,000 तक उन्होंने प्रयास किए, जब जाके वो सफल हुआ। लेकिन वो उसकी क्या था, पॉजिटिव थिंकिंग थी कि एक बार और कोशिश की जाए, एक बार और कोशिश की जाए, और वो सफल हुए। तो एक विषय है कि एक बार उसकी फैक्ट्री में आग लग गई, तो उम्र उस टाइम बूढ़े हो चुके थे, ही वॉज एट दैट टाइम 67 ईयर्स ओल्ड, और उसकी फैक्ट्री का जो माल था धो कर सारा उड़ जल गया, जलकर राख हो गई। तो उसके आसपास सारे जितने भी आसपास के संबंधी पड़ोसी थे, उसके परिवार के थे, तो वो उसकी तरफ देख रहे थे, एक टकी लगा के देख रहे थे कि अब ये क्या कहेंगे, क्या होगा। तो उन्होंने पता क्या कहा था कि देखिए, भगवान ने मेरा पूरा साथ दिया है, मेरी जितनी गलतियां हैं वो धुएं धो कर उड़ गई हैं, जल गई हैं। अब मेरे को एक और मौका मिलेगा कि मैं इन गलतियों को सुधारूंगा। और 1 महीने के अंदर ही उसने ग्रामोफोन का आविष्कार किया। तो ये वो लोग हैं जो जीवन में कभी हार नहीं मानते। तो ये पॉजिटिव लोग इसीलिए सफल होते हैं, सफलता का इनका रहस्य है, ये कभी हार नहीं मानते हो। और नेगेटिव लोग जब हार मान लेते हैं, जब वो सफलता के मुश्किल से एक कदम दूर ही रहते हैं। ये भी मेहनत करते हैं, लेकिन ये हार जल्दी मान लेते हैं। ये वो लोग हैं जो कभी हार नहीं मानते। तो बी पॉजिटिव। और देखिए, किसी शायर ने कहा है, मुस्कुरा के देखो, मुस्कुरा के देखो तो सारा संसार रंगीन लगता है। मुस्कुरा के देखो तो सारा संसार रंगीन लगता है। धुंधली आंखों से तो आईना भी, भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला देखता है। मुस्कुरा के देखो तो सारा संसार रंगीन दिखता है, और भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला दिखता है। तो बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।